अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। PTI का वर्चुअल जलसा था, गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपसे इसका जिक्र भी किया था, उसके हवाले से बात करते हैं। और PTI के लिए इसके अंदर एक खुशखबरी भी है। अब ज़ाहिर बात है, ये भी डिपेंड करता है कि आप टेबल की किस साइड के ऊपर बैठे हुए, तो खुशखबरी भी फिर उस लिहाज से ही होती है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब हमारे मीडिया चैनल्स के हवाले से आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। मेन स्ट्रीम के जो मीडिया चैनल्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, तो वो भी उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब वर्चुअल जलसे से आगाज़ कर लेते हैं। वर्चुअल जलसे की इस डिबेट में हम नहीं जाएंगे। ज़ाहिर बात है, कितने लोग थे, कितना कामयाब था या कितना नहीं था, ज़ाहिर बात है ये तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर ये आप कह सकते हैं और मैं इसी बात के ऊपर यकीन रखता हूँ कि ऑन ग्राउंड कितने लोग आए थे। खैर, अली मलिक ने इस जलसे का जनाब आगाज़ किया। जिब्रान इलियास उनके साथ मौजूद थे। मुख्तलिफ हलकों के फॉर्म 45, फॉर्म 47 के नताइज दिखाए गए। खिज़र नामी गुलकार की वीडियो लिंक पर उसे लिया गया। उसने PTI के लिए गाना गाया। उसने शोबिस के लोगों पर तनकीद की और कहा कि वो आवाज़ और असर व रसूख रखने के बावजूद PTI के ख़िलाफ़ जुल्म पर आवाज़ नहीं उठाते। मेरे भाई, जब आपका वहाँ पर गुड्डी गुड्डी चल रहा था ना, गुड्डी गुड्डी से मुराद है जब आप लोग सेम पेज के ऊपर थे, तो उस वक्त बड़े गुन गाए जाते थे या गुन गाते थे या गुन गाती थी, तो बड़े उस वक्त जो है वो गुन गाए जाते थे। ज़ाहिर बात है, उस वक्त सेम पेज चल रहा था और सेम चीज़ें हो रही थी, तो उस वक्त बड़ी तारीफ़ें की जाती थी। लेकिन अब ज़ाहिर बात है, हालात भी वो नहीं रहे, ISPR भी वो नहीं रही। अब तो ज़ाहिर बात है बहुत चेंज आ गई है ना, तो इस वजह से जो है वो हालात नहीं रहे, इस वजह से वो गुड्डी गुड्डी सिचुएशन नहीं चल रही, तो तभी गुन भी नहीं गाए जा रहे। इसके अलावा सबा कमर जो एक्ट्रेस हैं, उनका जियो न्यूज़ का न्यू ईयर का एक खुसूसी नशरियात में उन्होंने शिरकत की थी। वहाँ उनका एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था जिसमें वो मौजूदा दौर के ऊपर जो है वो तनकीद कर रही थी, तो वो क्लिप भी जो है वो काफ़ी वायरल हुआ। इसके अलावा जनाब आलिया हमज़ा, ओन अब्बास बप्पी, रिहाना डार जो है उनका भी उन्होंने भी शिरकत की। रिहाना डार का तारुफ़ करवाते हुए अली मलिक ने ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कहा, जी गलीज़ तरीन इंसान ये शख्स, ये कुछ इस तरह का जो है उन्होंने तारुफ़ करवाया। शौकत बसरा साहब को लिया गया। शौकत बसरा साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि एजाज़ुल हक को डिक्टेटर ज़ियाउल हक का बेटा बोला और कहा कि आज का दौर जो है वो मार्शल लॉ से भी गया गुजरा है, जैसा कि ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था और मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, लेकिन उमर अयूब के दादा जनरल अयूब खान का जिक्र यहाँ पे जो है वो नहीं किया जा रहा। अच्छा, ये PTI के लोगों की जो है वो एक दुखती रख गया। आप अगर गौर से देखें, ठीक है, डिक्टेटरों के जब नाम आते हैं ना, सबके नाम लिए जाते हैं, जैसे ज़ियाउल हक का नाम लिया जा रहा है, मुशर्रफ का नाम लिया जा रहा है, सबके नाम लिए जाते हैं, लेकिन जो है वो अयूब खान का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि उनको ज़ाहिर बात है पता है उमर अयूब साहब पार्टी के अंदर मौजूद हैं। तो उमर अयूब खान का जो है वो उस जब डिक्टेटरों के नाम आते हैं तो उनका नहीं लिया जाता, हालांकि इसकी हिस्ट्री मैं आपको बता चुका हूँ। और दूसरा, ये जो शौकत बसरा साहब हैं, इनको चाहिए कि ये अब हल्के की पॉलिटिक्स जो है वो बाहर निकल आए, कि कितने दिन ये कहते रहेंगे। और यही बात अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से की जाती है कि वो हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं, एक हल्के की पॉलिटिक्स, गली मल्ले की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शौकत बसरा साहब को भी चाहिए, खुदा का वास्ता है, कि वो इस हल्के की पॉलिटिक्स से जो है वो अब बाहर निकलें। इसके अलावा जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने भी शिरकत की। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जी पहले हमने मेंबरशिप ओपन की थी तो 75 लाख हुई थी, अब हम मेंबरशिप अनाउंस करेंगे तो 2 महीने में 1.5 करोड़ पहुँच जाएगी। अपनी गुफ्तगू के अख्ताम पर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जी मैं एक मीटिंग में जाना है, लेकिन इसके बावजूद जिब्रान इलियास ने उनसे सवाल किया, लेकिन वो वीडियो लिंक जो है वो छोड़कर चले गए। अच्छा, आरिफ अलवी साहब के हवाले से ये कहा जाता है कि जनाब इनको जो है वो सदर बनाया गया था, लेकिन ये जो है वो हमें नज़र नहीं आते। और आरिफ अलवी साहब के हवाले से अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर सिचुएशन को देखा जाए, तो वो ये वर्चुअल जलसे में और इन चीज़ों में शिरकत कर लेते हैं, लेकिन जब ग्राउंड में जलसा आता है या कहीं पर जलसा होता है या कहीं पर शेलिंग्स हो रही होती है, तो वहाँ पर जनाब हमने नहीं जाना, वहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है, वहाँ पे वो शिरकत भी नहीं करते। इसके अलावा फ़हीम खान, खुरम शेर जमान, मलिक आमिर डोगर, कमल शोज़ब, शानदाना गुलजार, समी काज़मी, आतिफ़ खान, इन सब ने जो है वो इसमें शिरकत की। अच्छा, अब ये ओवरऑल ज़ाहिर बात है, आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर PTI के लिए खुशखबरी क्या थी। अगर आप टेबल की किस साइड पर बैठे हैं ये भी डिपेंड करता है। अगर आपको याद हो तो ISPR की जो प्रेस रिलीज़ आई थी गुज़िश्ता दिनों में, उसके अंदर जो है वो 9 मई के हवाले से जिक्र नहीं किया गया था, और ना उसके अंदर जो है वो दहशतगर्द या PTI को जैसे अमूमन कहा जाता है उसका जो है वो जिक्र नहीं किया गया। तो कल हमने देखा कि वर्चुअल जलसा हो रहा है, कोई किसी किस्म की जो है वो बंदिश नहीं आई, ना YouTube बंद हुआ, ना Facebook बंद हुआ, ना नेट डाउन हुआ, ना एक्स तो खैर पहले ही हमारे यहाँ पे बैन है, तो किसी किस्म की जो है वो बंदिश नहीं आई। वरना आम तौर पर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे चीज़ें जो है वो डाउन हो जाती हैं,
लेकिन कल जो है वो किसी किस्म की बंदिश नहीं आई। अब ये मैं पहले बता चुका हूँ कि डिपेंड करता है कि आप टेबल की किस साइड पे बैठे हैं। अगर तो पीटीआई वाली साइड पे बैठे हैं तो ज़ाहिर बात है खुशखबरी है आपके लिए। इसके अलावा जनाब अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हमारे जो ये मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स हैं, इनके हवाले से थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। और ये एक ज़ाहिर बात है, मेरी अपनी राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि इसको भी जो है वो ज़रूर डिस्कस किया जाए। शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि वो आजकल आप जानते हैं कि वो गुज़िश्ता दिनों उनकी मौलाना साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने बाहर मीडिया से गुफ्तगू की, जिसे आप एक ग्रैंड अलाइंस कह सकते हैं अपोजिशन का। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जनाब हम इंतखाबात की जो है वो डिमांड करने जा रहे हैं। तो उसके बाद हमने कल, मैं 2-3 दिनों से ये चीज़ें नोटिस कर रहा था, तो मैं फ्लिक कर रहा था चैनल्स, 8 से 10 वाली जो ड्यूरेशन है, हार्डली 3 में से 2 प्रोग्राम ऐसे होंगे जिसके अंदर जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब बैठे हुए होंगे। मतलब हार्डली 3 में से 2 ऐसे प्रोग्राम होंगे जहाँ पर जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब बैठे हुए होंगे और गुफ्तगू कर रहे होंगे। और एक हमारे यहाँ पर मीडिया चैनल्स के हवाले से अक्सर ये बातें की जाती हैं कि ये जो है वो इररेलेवेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं या इररेलेवेंट लोगों को जो है वो बुलाते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने ठीक है अपनी नई जमात बनाई है और उसके हवाले से उन्होंने ये भी कहा है, और नून लीग उन्होंने छोड़ दी है, और मैं शाहिद खान अब्बासी साहब को बड़ा अच्छा इंसान समझता हूँ। मतलब उन्होंने जितना टन्योर गुजारा है बड़ा अच्छा गुजारा है उन्होंने। लेकिन क्या ये आज के सियासी निज़ाम में फ़िट होते हैं? ठीक है, इन्होंने एक सियासी जमात शुरू की है और सियासी जमात अभी कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करती, मतलब एग्जिस्ट तो करती है लेकिन अब तक जो है कोई एक इलेक्शन उसने नहीं लड़ा। लेकिन क्या ये आज के निज़ाम के अंदर फ़िट करते हैं? इज़ ये एक्चुअली दैट रेलिवेंट कि इनसे कोई बातचीत की जाए? ठीक है, मौलाना साहब से आप बात कर सकते हैं, वो बहुत बड़ी उनके पास जमात है, उनके पास सीटें हैं। पीटीआई से आप बात करते हैं, पीटीआई के हवाले से आप बात कर लें तो पीटीआई एक बहुत बड़ी जमात है। नून लीग ठीक है, आप उनके बारे में बात कर लें, वो एक बहुत बड़ी जमात है। ये आप नज़रिए का इख्तलाफ आपका इनकी जमातों से हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो जमातें और बहुत बड़ी जमातें हैं और कई अरसे से पॉलिटिक्स के अंदर हैं। तो मेरा सिर्फ ये सवाल है कि एक ऐसी जमात जिसके पास एक सीट भी नहीं, बल्कि वो एक सीट भी चली गई है, क्या उसके हवाले से कोई बातचीत की जा सकती है या वो आज के निज़ाम में फ़िट होता है? मेरा सिर्फ ये सवाल है। इसके अलावा ज़ुबैर साहब आप ले लें, वो ज़ुबैर साहब भी तवातुर के साथ जो है वो हर मीडिया चैनल के ऊपर बैठे हुए होते हैं, हर मीडिया चैनल के ऊपर बैठे हुए और वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और उनकी वजह शोहरत ये है कि वो फॉर्मर गवर्नर रहे हैं और इसके साथ साथ वो तर्जुमान रहे नवाज शरीफ साहब के। अब मेरा ये ख्याल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बता लेंगे आगे? वो ये बता लेंगे कि नवाज़ शरीफ कितना बुरा था, मरीम नवाज़ कितनी बुरी थी। ये 1 बार बता लेंगे, 2 बार बता लेंगे, 3 बार बता लेंगे, 4 बार बता लेंगे, 5 बार, 10 बार, 15 बार बता लेंगे आके कि नवाज़ शरीफ कितना बुरा था। लेकिन यही बता सकते हैं ना, इसके अलावा वो क्या बता सकते हैं? किस जमात से उनका ताल्लुक़ है या वो क्या सियासत के ऊपर बात करेंगे? लेकिन उनको भी जो है वो रूटीन के साथ बुलाया जाता है। इसके बाद इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं। उनको नून लीग ने छोड़ दिया, सब ने छोड़ दिया, उसके बाद जो है वो मीडिया चैनल्स ने उनको पकड़ लिया और वो उनको बुलाते हैं, उनको बिठाते हैं और तवातुर के साथ वो भी आते हैं और बैठ के वो बता रहे होते हैं कि जनाब इलेक्शन गलत हुए हैं, ये सब कुछ ख़राब हो रहा है, ये निज़ाम ठीक नहीं है, और ये सब कुछ बता रहे होंगे। और जब PDM के दौर में वो थे तब सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा था। तो मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर ज़ाहिर बात है ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो रेलिवेंट है, या सिर्फ ऐसे लोगों को ही बुलाया जाता है जो सिर्फ इररेलिवेंट ही हैं। मतलब हमारे पास MNAs हैं, कितने ज़्यादा MNAs हैं, आप उनके बारे में 100 बार कह सकते हैं कि वो किस तरीके से आए, तरीक़ाकार क्या है, लेकिन हमारा निज़ाम ही उनको लाया है, उनको यहाँ पर बुलाएं, उनको बिठाएं, उनसे बातचीत करें। लेकिन उनसे बातचीत नहीं की जाती, यही लोगों को जो है वो बुलाकर इन्हीं से बातचीत की जा रही होती है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप ये शाहिद खान अब्बासी साहब के और दीगर ये जितने भी लोग हैं, इनके पिछले 3 या 6 महीने के बयान उठा के देख लें, एक ही किस्म की बातें कर रहे होंगे, कोई चेंज नहीं होगा उस बयान में, एक ही किस्म की जो है वो बातें की जा रही होंगी। और यही सब कुछ जो है वो क्रिकेट के अंदर भी है। मतलब ठीक है, पॉलिटिक्स के अंदर तो है, क्रिकेट के अंदर भी यही पॉलिटिक्स है। क्रिकेट में भी मैंने अक्सर देखा है कि हमारे यहाँ पर जो तज्जियाकार हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं या जो भी हैं, वो जब ये TV चैनल्स के ऊपर बैठे हुए होते हैं ना, तो वो कह रहे होते हैं कि जनाब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, कोच भी गलत है, हमारा जो फिजिशियन है वो भी गलत है, हमारी जो पिचेज़ हैं वो भी ख़राब हैं, हमारे यहाँ पे जो 15 रुकनी स्क्वाड है ये भी ख़राब है, सब कुछ ख़राब हो रहा होगा। लेकिन जब उसे PCB कोई ओहदा दे देगा, जिस दिन उसे जॉब मिल जाएगी PCB के अंदर, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर वो कहेगा कि सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा है। तो हमारे यहाँ पे भी पॉलिटिशियंस के हवाले से ये तासुर दिया जाता है कि इनको जब निज़ाम के अंदर फिट कर लिया जाता है तो सब कुछ जो है वो ठीक हो जाता है। तो मैं सिर्फ ओवरऑल एक बात इस कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे यहाँ पे रेलिवेंट लोगों को बुलाया जाता है या नहीं, मेरा ये सवाल है सिर्फ। अगर आप देखें, मैं मुसलसल पिछले 3-4 दिन से ये चीज़ें नोटिस कर रहा था
मैंने सोचा कि आज आपके सामने जो है वही चीज़ें रख भी दी जाए। खैर डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। इसके अलावा जनाब आसिफ अली जरदारी साहब वो चीन के दौरे के ऊपर हैं, आप जानते हैं, और चीनी सदर ने वहाँ पर जो है वो उनका बड़ा अच्छे से इस्तकबाल किया, उनकी मुलाकात हुई वहाँ पर, और पाकिस्तानी सदर को जो है वो बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया है वहाँ पर, और जो मनाजिर वहाँ से आए उससे तो यही लग रहा है कि बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल जो है वो वहाँ पर दिया गया है। और साथ ही साथ जो है वो चीनी सदर को पाकिस्तान के दौरे की जो है वो दावत भी दी गई है, और ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक बीजिंग में आसिफ अली जरदारी और चीनी सदर के अजीम अवामी ऐवान में मुलाकात हुई, और इस मुलाकात से कबल सदर मुमलिकत के एजाज़ में उस वक्त हालिया तकरीब का इनकाद भी किया गया। चीन के अजीम अवामी ऐवान में आमद पर सदर चीन और सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया गया। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।